मतलब सॉल्वेंट में यदि कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे आप, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। जैसे वाटर के बारे में जान रहे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस वाटर में शुगर डाल दें, नमक डाल दें, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, 0 से कम हो जाएगा, -1, -2, -3। अब ये -2 -3 होगा, ये डिपेंड करेगा कि हाउ मच सॉल्यूट यू एडेड। जितना ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड करोगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, है ना। सिंपल सा बात है कि 10 ग्राम डाले तो मान लेते हैं -1 डिग्री हो गया, 20 डिग्री डाले -2 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री डाल मतलब 30 ग्राम डाल दें तो और वो घट के -4 डिग्री हो जाएगा, लेकिन घटेगा। क्या डाले इस पे अंतर नहीं पड़ रहा है, सॉल्यूट आपने ऐड किया है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि ये कितना घटेगा। इसीलिए किस चीज का एग्जांपल है ये प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है, ठीक है। सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड इनटू द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है, नहीं कि नेचर, उसी को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में लिख देना है कि व्हेन सॉल्यूट, अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ही चर्चा हो रही है यहां पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, added to the solvent, the freezing point of solution get lowered or depressed phenomenon is called as depression in freezing point। When solute या non volatile solute is added to the solvent, the freezing point of solution get lowered, lowered को यहाँ डिप्रेस कह रहे हैं, आप लोग जो सोचते हैं डिप्रेशन वाली बात वो नहीं है, घट जाता है, मेन बात ये है। द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कारण पिछले दिन लिख चुके हैं, लिखे थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाता है, एलिवेशन इन, क्यों क्यों घट जाता है, जरा पिछले दिन बताए थे तो आज कोई बता दे हमको। हाँ हाँ हाँ, क्यों बताया, इंटरमॉलिकुलर स्पेस डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूट ऐड करने से इंटरमॉलिकुलर स्पेस पहले से घट जाता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब ऐसे केस में सॉलिड होना है तो दोनों काम जो पहले से हुआ है वो उसके फेवर में हो गया है ना। कोई लिक्विड सॉलिड बनेगा तो इंटरमॉलिकुलर स्पेस घटेगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब नोमेरिकली कहा गया कि जितना वेपर प्रेशर लोअर्ड हो रहा था ना उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। तो सबसे पहले तो वो एक कारण लिख दें कि व्हेन
solute is added to the solvent, the intermolecular आप लोग जवाब दिए हैं, तो ये काफी अच्छा है और यही जवाब पकड़ के रखना है, मोस्ट फंडामेंटल है ये। इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज्ड, द इंटरमोलिकुलर फोर्स increased, hence the freezing point decreased, hence the freezing point decreased. And this decrease in freezing point depends on the amount of solute added. So it is an example of colligative properties. When solute is added to the solvent, the intermolecular space decreased, the intermolecular force increased. Intermolecular force increased. The freezing point decreased, and this decrease in freezing point depends on the amount of solute added. So it is an example of colligative properties. ये एक बिहार बोर्ड टाइप आंसर है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बोलेंगे सीबीएसई बोर्ड टाइप अलग हो जाएगा सर, तो थोड़ा सा लैंग्वेज को इवॉल्व करना है, थोड़ा मैथमेटिकल दिखाना है, कह रहा है कि भाई वो मोडालिटी पे डिपेंड करता है, वहाँ पे इसलिए आता है। हालांकि यहाँ भी जाए तो अच्छा है, लेकिन ना आपको फुर्सत होता है, ना एग्जामिनर को चेक करने का टाइम होता है। हमारे जैसा ही होता है। देखिए वो टेस्ट लिए हैं सब्जेक्टिव, अभी तक कॉपी चेक ना हुआ है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब प्रेशर में ला देंगे, ऐसे ही ऐसे टिक टिक करके रख देंगे। ये हम लोग का मेंटालिटी है, इसलिए बढ़े बढ़े। ये एक काम चलाओ डिफिनीशन है, ये रीजन बिल्कुल अच्छा है, रीजन में कोई बात नहीं है, लेकिन वो सवाल जो आता है उसको जवाब हम लोग ऐसे देंगे। सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे, पिछले बार भी ग्राफ बनाए थे हम लोग, बनाए थे। ये देखिए कौन सॉल्वेंट का है कौन सॉल्यूशन का है। इधर वेपर प्रेशर है और इधर क्या है, टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पिछले बार बॉइलिंग पॉइंट था, इस बार फ्रीजिंग पॉइंट। जरा देखेंगे आप, ये इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था तो ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आता था,
और ये वाला जो टेम्परेचर था वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आता था। ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। अब कोई सॉलिड हो रहा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा? अरे सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, बहुत कम होता है। आइस को देखो वेपर बनता रहता होगा, आइस के सरफेस पे देखना इवापोरेशन चलता रहता होगा, है ना? तो वेपर प्रेशर बहुत ही कम है ना। आइस देख नहीं रहा है जी, उसमें वेपर उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल कम। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे आ जाए, ये देखो। और सॉल्वेंट को भी सॉलिड होना है, मान लिए हैं अपने से वो पॉइंट, और सॉल्वेंट को भी क्या होना है? सॉलिड होना है। तो आना तो इसको भी यहीं पे अल्टीमेट, लेकिन ये फ्रीज कर जाएगा यहाँ पे, मतलब जमना स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्वेंट जल्दी जम जाता है और सॉल्यूशन बाद में। तो इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे टी एफ नॉट, और इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे टी एफ। और डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा इस बार? डेल्टा टी एफ कौन ज्यादा है? ये ओरिजिन जीरो मान लो ना, जीरो मान लो, तो डेल्टा टी एफ ज्यादा ये है, कम ये है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, है ना। इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा टी एफ, है ना। और डेल्टा टी एफ में टी एफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन कम है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम दिखाई दे रहा है। और डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लिख दीजिए। ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है? तो इधर देखिए, जितना डिफरेंसेस ये दोनों के बीच होगा आने डेल्टा पी। हाँ, वहां पे समझने में थोड़ा दिक्कत होता है कि सर ये कैसे मान लिए हैं, तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिनोमेनन हम लोगों का ऐसा है कि सॉल्वेंट को भी सॉलिड होना है और सॉल्यूशन को भी सॉलिड ही होना है। कौन जल्दी होगा ये बात है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। तो थ्योरेटिकली हम लोग देखें कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये मान लिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां से, इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां, है ना। ये इस जोन को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है फॉरेजन जोन, है ना। फॉरेजन जोन फ्रीज कर रहा है, फॉरेजन जोन। अब हो गया, साल भर से रखा है ना, अब वाइब्रेशन साइलेंट नहीं होगा। आज तक कोई बताया, फोन करके बुलाया कि मिठाई खाने आओ, आ जाओ यहाँ पे 2000 रुपया देते। पूरे समाज में एक को ऐसा न मिलेगा।
हाँ, पार्टी के लिए इसलिए बुलाता है कि थोड़ा मजा भी आ जाता है, और फिर अगले बार पटिया लेना भी रहता है। अब एक बार तुम लोग ऐसा करके देखो, एक वो पार्टी खा लो, दूसरा बार अपना बारे में दो ही मत, देखो फिर कितना तबाह करता है। वो एकदम वसूलने वाला मूड में आ जाएगा, चाहे लड़ाई काहे ना हो जाए। नहीं तो दोस्ती में ठंडे पिला के देखो एक दिन, उनको दूसरा दिन खोजने लगता है कि ना। ऐसे ही होता है, अभी का दोस्ती ऐसे ही रहता है। क्योंकि अपना कुछ रहता नहीं ना है, सब तो बाबूजी का है। तू पार्टी देने वाला होता कौन है? बाबूजी का पैसा है, पार्टी तुम दे रहा, वाह। ऐसे ही 1,000 बीघा से 1 बीघा पे आ गया है सब, वही पटिया में। हाँ। लिख दिया। अब हम लोग जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिराइव किए थे ना इक्वेशन, वैसे ही कंप्लीट सेम है एकदम से, बिल्कुल अलग नहीं है, खाली वहां पर डेल्टा टी भी था और यहाँ पे टी एफ रहेगा। ये उल्टा हुआ होगा, या देखो पलट के उल्टा हुआ था कि नहीं था, क्योंकि ज्यादा कम है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है। तो इस यदि कंफ्यूज करो तो याद यहीं से रखना, ज्यादा मतलब सॉल्वेंट का था, कम इसी को ना कहेंगे घटना। ऐसे याद रखना चाहिए। मान लेते हैं कि इसका 4 डिग्री होगा आपको अपने, तो सॉल्वेंट का 2 डिग्री होगा तब ना कहेंगे घट गया। तो जो घटाव है वो 4 - 2 करना है, 2 - 4 हो जाएगा तो सारा निगेटिव में आ जाएगा ना, सब उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पढ़ना सीधा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। तो पहले 4 था सॉल्वेंट का, अब इसमें सॉल्यूट डाले तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अब 2 डिग्री हो गया, दैट इज घटना। इसी को सीबीएसई वाले लोग ना एक बार ऐसे पूछ रहे हैं सवाल, देखिए, वो घट तो जाता है लेकिन कौन जल्दी फ्रीज करेगा, ये पूछा जाए तब। अब ये तो उसको बचवे को वहां पे सोचना पड़ जाएगा। टाइम टेकन टू फ्रीज फर्स्ट। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे चलेगा? फ्रीज है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है मान लो वही, तो उसमें कोई सामान रखा जाएगा, तो पहले 4 डिग्री आएगा कि पहले 2 डिग्री आएगा? पहले 2 डिग्री। वैसा नहीं कैसे गलती हुआ, पहले 4 डिग्री आएगा तो पहले ये अचीव होगा, देन आफ्टर ये अचीव होगा। हाँ, तो ये सब बातों का ख्याल रखना, वो क्वेश्चन आता है कि आप उलझ जाओ, इधर उधर हो जाए, तो हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्राफ डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो, पूरा डेरिवेशन तुम लोग बोल सकते हो। इक्वेशन 1 मान लिए, अकॉर्डिंग टू राहुल्स लॉ डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे फिर चुप है, बोलो ना रे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बोलो क्या, बोलो ना क्या, भाई बदमाशी करने लगा। डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ठीक से, यही उस समय भी किए थे, है ना? अब डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू x2, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है,
डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एक्स टू को क्या लिखेंगे, एन टू एन वन प्लस एन टू लिखेंगे। बस ये देखने के लिए ही फॉर्मूला है। अब लिखेंगे फिर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और आप लोग को बता दें कि राउल्स लॉ फॉलो इसी को ज़्यादा करता है। बोलो क्या लिखेंगे, अरे बोलो, एन टू इज लेस देन एन वन, फिर उतार लेना, बोल दो ना पहले। तो एन टू में बी neglected in addition term। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एन टू बाई एन वन, क्या एन टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, एन वन बिग डब्ल्यू बाई बिग एम। बताओ डेल्टा टी एफ बराबर क्या, के इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बिग डब्ल्यू बाई बिग एम, क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम बिग डब्ल्यू बिग एम। केजी मॉलिकुलर मास भी किस चीज में लेना पड़ेगा, केजी में। अब देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू ये वाला मॉलिकुलर मास इधर ले लो, किस चीज में, केजी में। तो क्या निकल के आ जाएगा, इंटू वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट किस चीज में, केजी में। क्या कहते हैं इसको, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इंटू सॉल्वेंट का वेट केजी में क्या कहलाता है, मोललिटी। और एक चीज जानो, के इंटू मॉलिकुलर मास केजी, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये एक नया कांस्टेंट दे देगा जिसको कहेंगे के एफ, ठीक है। देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, के एफ इंटू मोललिटी। अब देखो वही सवाल जिसमें ये आता है ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हाउ यू प्रूव इट या जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये काम करना है। वो थ्योरी वाला लिखने के लिए नहीं आ रहा है सवाल, सवाल इसके लिए आ रहा है कि वहां पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललिटी दिखा देंगे, ठीक है। नहीं तो यहां पर भी कम से कम रुक जाएंगे कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। खाली लैंग्वेज लिख के बैठने से नहीं देगा नंबर, वो बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला है ना, वो लैंग्वेज का कोई वैल्यू ना है जब तक ये ना दिख जाए, चाहे वो ना दिख जाए। अब यार बोर्ड में तो तुम लोग टोपी देख करके समझेगा नंबर दे देना चाहिए। वही अब कॉपी खोलता है तो टोपी दिख जाता है उसको। वो अलवेला बोर्ड है, उसको प्रभावित करो, सर को प्रभावित कर दिए तो नंबर आ जाएगा। सर को प्रभावित तुम नहीं कर पाए, लिख कुछ भी दिए तो नंबर नहीं आएगा। अब अगल वाला से पूछो, सर तो उसके घरे में है, वो क्या होता है। वो आजकल ना कॉपी चेक करने सर लोग जाते हैं, पहले कॉपी ये घरे लेके आ जाते थे। हाँ झारखंड बोर्ड है, तो अब ये झारखंड हुआ है, बराबर है दोनों, सीखा यहीं से है। उसका बुराई नहीं करते, मतलब इस तरह से ही होता है।
पहले हम लोग के समय में कॉपी चेक होता था, एक वो सर हैं 25 को कॉपी ले आए, कुछ बेटी को दे दिए, कुछ बेटा को दे दिए, कुछ अपने चेक कर रहे हैं। यही यही देख के चेक करना है, तो चेक होता ही था। इस चीज को जब बोर्ड वाले जाने लोग, तब कहे नहीं घर ले जाने कॉपी नहीं देंगे। अब आप आइए, थोड़ा सुधार तो है। अरे पहले और खराब था। लिखा, वो अकेले समझ रहा था, लिख नहीं रहा था, अब अकेले लिखेगा। लिखो। बढ़े, तो क्या बताएं समझने के लिए आपको क्या लिखना है? यहां पर लिखना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, so it is an colligative properties। अब पिछला क्लास जो नहीं किया होगा वो कहाँ जाने बेचारा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ये। लो लिख देते हैं भाई, है ना। स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू हाथ से है। N2, N2 क्या है? N2 कहीं कहीं जगह होगा, लिख देना भाई, क्योंकि आप लोग वीआईपी आदमी हो। और N2 है, बाद में ना समझ में आएगा क्या लिखल है। स्मॉल डब्लू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। बड़ा वाला डब्लू वेट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या बच गया? एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। लिख देना, सही बता रहे हैं। नहीं तो ये वाला छोटका एम कभी मोललिटी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी मास बन जाता है, कभी ग्राम बन जाता है, और किताब में डब्लू के बजाय M1 M2 भी लिया है। इसलिए लिख देना, क्योंकि सब एक साथ जब जानना होगा, मतलब 8 महीना बाद 6 महीना बाद, तब कंफ्यूजन होगा। अभी तो सब ठीक लग रहा होगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे नीचे? सिंस दिखाई देगा जी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to molality of solution, so it is
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल लिख देना, क्योंकि बहुत बार बच्चों को देखें इस क्वेश्चन के लिए परेशान होता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पलटेगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, अरे दिखाई दे रहा है इधर? नहीं हुआ ठंडा यार। वह लिखा। अब एप्लीकेशन, नहीं 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 नहीं, एप्लीकेशन से पहले डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आया? के एफ इंटू मोडालिटी, वेयर के एफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट से एक बात और बता दें, फ्रीज करना क्रायोस्कोपिक प्रिजर्वेशन कहलाता है। जैसे -10 डिग्री पे कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन प्रिजर्व करके रखेंगे, कोई -100 डिग्री पे भी होता है, तो उसको कैसा प्रिजर्वेशन कहेंगे? क्रायोस्कोपिक प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, वो अलग मामला है, क्रायोस्कोपिक वर्ड के लिए बताएं। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या क्या लिख सकते हैं? के एफ इंटू वेट बाई मॉलिकुलर वेट, सॉल्वेंट का वेट किस चीज में? केजी में। या फिर वही बात, देखो ना कितना कम बढ़ाना है, कितना बार लिखे एक ही बात, मोडालिटी का फॉर्मूला वेट ग्राम में लिखेंगे तब ऊपर क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे।
लिखिए जल्दी से। लग गया आदत उसको भी। ये कैसे क्वेश्चन बनाता रहता था, वो अच्छा अच्छा को खराब कर देता है। लिख दिया, लिखा। नो द केफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो पहला लाइन हम लोग देखे कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललिटी। तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ बाई मोललिटी। इफ मोललिटी बराबर 1 मोल पर केजी, तो के एफ बराबर क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर केजी। हो गया डिफिनीशन। डिफिनीशन रट कहाँ रहे, डिफिनीशन तो बना रहे हैं। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रॉस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। और इसी को दूसरी भाषा में लिखेगा तो लिख सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोल पर केजी is called as molar depression constant।
लिख दिए। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट स्पेसिफिक इन नेचर भी होगा। तो ये बात भी लिख देना है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज स्पेसिफिक इन नेचर। समझता है जी स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब? अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग केएफ का वैल्यू। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट is constant at constant temperature, है ना? और इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, मोबाइल वोबाइल मत रखा कीजिए, गंदा बात होता है। 2005 से लेके 2005 में पहला बार ये फेसबुक और आया था, तो हम लोग को आज मतलब कि हमारे लेवल पे हमको नहीं पता था। बाद में पता चला तो मतलब कहा सब कि बड़ा ख़राब चीज़ है, गंदा चीज़ है, रखना भी नहीं चाहिए। तो रेसिस्ट करते करते 2014 हो गया। तब क्या माहौल बना कि यदि आपके पास नहीं है तो लोग तुमको बेवकूफ़ समझता है। अब ये तो बड़ा मुश्किल है। तब जाकर के अंत में वो काम हुआ। तो तुम्हारे लिए इतना जल्दी क्या है जब अभी तक नहीं है? बगल वाला से मांग के परेशान रहता है। यही लालच, इसी को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, एज हम जैसे जान रहे हैं कि इसके इसके पास में नहीं है वो वाला मोबाइल, जब बगल वाला से देख मांग के देता है कि तुम है इसके पास। हाँ, नहीं रहना ही अच्छा होने का सबूत है, देखो। हाँ, लेकिन हमारी बातें तो अच्छी है, इसके पास जो भी रहे हम तो ऐसे समझते थे। अब तुम लोग के पास भी मजबूरी है, तुम लोग के पास नहीं रहेगा तो तुमको तुम्हारा समाज वाला लोग बुड़बक समझेगा, इसलिए रखना चाहिए। अब इसका अच्छा अच्छा इस्तेमाल भी है, लेकिन गंदा आदत लगता पहले न है वो, कि वो गेम वाला। वही वही गेम वाला आदत हम लोग देखते रहते हैं जी। मतलब ये एक साल का बात नहीं, इधर 4-5 साल से बच्चा पटना आता है, पढ़ने आता है, उसका एडमिशन होता है, फीस पेमेंट पूरा है, 2 साल में 20 दिन अटेंडेंस है, 2 साल में 10 दिन अटेंडेंस है।
तो गार्जियन सब उस तरह से उबाल जब आता है उनको कि ये क्या, तो हम लोग के पास आते हैं, हम लोग इसीलिए वो साइन करवाते हैं ना, वो आप ही के लिए है। और अटेंडेंस बनाने का क्या ज़रूरत, तो हम जान ही रहे हैं आपको, आप हमको जान ही रहे हैं, पहचानते नहीं हैं थोड़े। लेकिन 2 साल में 20-20 दिन, 10-10 दिन, कोई 2-4 दिन, कोई हमारे अल्टरनेट में ऐसे आ रहा है ये 3-4 साल से। आफ्टर कोरोना का ये हालत है। मतलब बच्चे का एडमिशन हम लोग 500 लेंगे तो 100 आएगा, अभी ये हुआ है सीधा। सब घरे पे पढ़ लेता है। हाँ, मतलब हम लोग बेकार ऐसे ऐसे के जो झूठे ही सब खेले हैं। तुम लोग से ज्यादा अच्छा कौन बताएगा ये बात। कभी कभी पूछते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन लेके दिए थे ना मोबाइल, तो बोला सर जिस दिन पटना आए थे उसी के कल होकर के ना मोबाइल खरीदे, साथ में एक सब्सक्रिप्शन भी खरीदे थे। ये तो बस हो गया, अब हम लोग क्या कह सकते हैं। थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट या रिलेशन लिखना चाहिए। थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑफ के एफ। पिछले दिन एक फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा बहुत टूटे फूटे भाषा में बताओ। के एफ इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, आर टी एफ नॉट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ फ्यूजन हो रहा है, उसमें वेपोराइजेशन था। एम आर टी एफ नॉट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच एफ। है ना, यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन। एल एफ latent heat of fusion m molecular mass of solvent। वही केजी में जो नहीं लिखे उसी का हजार है नीचे। एल एफ latent heat of fusion डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। है ना, इसे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एफ नॉट का स्क्वायर।
हो गया, लिख दिया। के एफ टी एफ नॉट के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या तुम स्पेशली लिखेगा, पीछे आगे करेगा तो कैसे लिखेगा? कैसन दोस्त है तुमसे, डांटता का है नहीं? बिगड़ गया नहीं? हाँ, सक्षम भी कहा है, मतलब संगति का असर है। तुम तो था तो इतना खराब तो नहीं था। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। ये सब कांस्टेंट है बच्चा, इसलिए सबके चक्कर में नहीं पड़ना है ना, ये रिलेशन जानना है, ये जानना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ये जानना है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये सब क्वेश्चन खुद ही देगा, तो हम लोग वैल्यू पुट पट कर ही ना लेंगे, वैल्यू फार्मूला याद रहेगा, तो इसलिए इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कंपैरिजन का एक टॉपिक बचा, या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्या लिखोगे एप्लीकेशन में? देखो कुछ नहीं बोलता। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास यही ना है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, यहीं पे एम जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। हम आपको समझाए थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के काम में आता है ना। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है ये पता नहीं, तो फार्मूला पता नहीं है, तो फार्मूला नहीं पता होगा तो इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा जल्दी। ठीक है, अभी भी 2 मिनट लगेगा इसको लिखने में। कंपैरिजन
ऑफ डेल्टा टी एफ इनटू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है, दोनों के लिए डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऐसे ही लिखेंगे। तो डेल्टा टी एफ वन बाई डेल्टा टी एफ टू है ना, के एफ वन गुना मोललिटी बाई के एफ टू इंटू मोललिटी। ठीक है, डेल्टा टी एफ वन बाई डेल्टा टी एफ टू फॉर द सेम सॉल्वेंट, फॉर सेम सॉल्वेंट, यदि सॉल्वेंट सेम रहा जो एक्चुअली में रहता है, के एफ वन बराबर के एफ टू, तो बराबर क्या आ जाएगा, मोललिटी वन बाई मोललिटी टू, है ना। और यदि आगे बढ़ाओगे तो स्मॉल डब्ल्यू वन बाई एम वन बिग डब्ल्यू वन, स्मॉल डब्ल्यू टू एम टू बिग डब्ल्यू टू, दोनों सॉल्यूशन का है ना। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोललिटी बराबर क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट ही ना, तो सब वन वन का और फिर उल्टा टू टू का। चलिए, तो आज तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हम लोग कर लिया। लिख दिए। बड़े क्वेश्चन लिखाना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक्चुअली में सब तो आपको बता रहे हैं। फिर अगले दिन osmosis osmotic प्रेशर, एग्जाम्पल एक्चुअली में हल्का है, तो हल्का है तो तुम लोग बना देगा क्या, हल्का भारी से मतलब ही नहीं है, बनाने नहीं आता है। क्वेश्चन 45 ग्राम
C2H6O2 ग्लाइकोल बोलते हैं। हम्म हम्म क्या हुआ जी? हाँ बोलो ना। कहाँ से आया? रख दो। अब देखो, 2 साल पहले वो फ्री चलता था, 24-25 ठो बोतल उसमें रखा रहता था, है ना? 2 साल पहले। लेकिन उसके बाद वो बोतल का पानी लेकर के आता था, तो सब जैसे बॉल दिखा रहा है तो पानी का बोतल दिखा के इसको उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, मालूम चला यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से फिर वहाँ चला गया। तो हम लोग को इनिशिएटिव लेना पड़ता है क्या, कि अच्छा देखिए, तो ये सब गड़बड़ ना है। क्लासरूम में गेंद फेंकेगा, बॉल फेंकेगा, अब वो पानी की सुविधा बंद कर दी, अब वहाँ बस मात्र ट्रेस अमाउंट रह गया है, फ्रिज हटा देना है। तो ये सब प्रॉब्लम बच्चों से ही हो जाता है। लगाए तो थे मन से कि सब पानी पिएगा, लेकिन ये उदंडता एक दो को करता है और उसके बाद भुगतता है सब। आज हमको बॉल दिखा रहा है, करते रहिए। मतलब तुम कहना चाह रहा था कि लड़का जिसको इतना शरीफ समझते हैं ये मास्टर माइंड है। हाँ, ऐसे ही तुम लोग सोच रहा है। देखो तो हम कि हम ही अच्छा नहीं यार, तुम्हारे लिए कितना अच्छा हम सोचते हैं। बनाइए बनाइए, कुछ देखिए होता है क्या। अच्छा, वैल्यू तो केएफ का लिखे ना अभी तक, बनाएगा कैसे बचा सब। केएफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। देखो कैसे बनाते हैं सवाल। 45 ग्राम C2H6O2, मॉलिक्यूलर मास तो लगेगा ही ना। कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। 600 ग्राम वाटर में सॉल्यूट का वेट 45 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आ गया। सॉल्वेंट का वेट 600 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीएफ। केएफ है 1.86, वेट 45 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 62, सॉल्वेंट का वेट 600 इंटू 1000। 45, 15 तिया 6 2 तिया क्या, डेल्टा टी ए बराबर 1.86 गुना 15 गुना 10 भी है, बाई 62 गुना 2,
गुना भागा करके बताओ। हम्म, ठीक से करो कुछ यार। हम्म, कभी ये वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब इन लोग गुना भाग का तो दिया नहीं। सब कैलकुलस इंटीग्रेशन बनाने वाला मैथ है, तो गुना भाग में हम पड़े हुए हैं। 279 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 279 डिवाइडेड बाई 124, 2.25 केल्विन लिख देंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है ना। केल्विन केजी पर मोल यूनिट होता है जी केएफ का, ये भी अलग से आता ही है। अब क्या पूछ रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो याद करो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, टी एफ नॉट बाई डेल्टा टी एफ है 2.25 केल्विन। टी एफ नॉट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है ना, 0 डिग्री को ही बोलते हैं, माइनस टी एफ। तो टी एफ बराबर 273.15 माइनस हो जाएगा 2.25। 5 में 5 गया 0, और 11 में 2 गया 9, ये 0 ही हो गया, और ये 7 हो गया, ये 279 का आंसर। बस अब आज इतना ही पढ़ते हैं।